अगर अपन देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में होगा क्या कि जब भी हम देखेंगे तो कोई ना कोई एंगल देखने को मिलेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। ये एंगल हो सकता है अगर देखा जाए 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, या फिर कोई थीटा एंगल भी हो सकता है। 0 और 180 होता है तो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है, जैसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपने भेज दिया और ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आ गया, या फिर आपने क्या किया इसको इस तरीके से फेंक दिया और फेंकने के बाद ये कहीं जाके रुक गया। तो ये जो मोशन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जनरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी होगी उसके बीच में थीटा एंगल ले लेते हैं, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा। तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा क्या कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। जैसे अगर अपन देखें तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में चलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकली अपवर्ड भी भेज सकते थे, वर्टिकली अपवर्ड भी भेज सकते थे, लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड वाला मोशन आपने देख चुका है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, एंगल पे देखना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया जाता है किसी वेलोसिटी v से। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड एक्ट कर रहा है, ये माइनस जी, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव में लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, और इस पॉइंट को बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ पे फाइनल पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसे बोलेंगे रेंज, और इसे क्या बोलेंगे, ये वाली जो हाइट है ये कौन सी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे जाके अगर अपन देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है केवल इसकी लीनियर वेलोसिटी ले जाती है। मैंने कल बताया था कि पाथ के हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है किसी पॉइंट पे, तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, इसकी टेंजेंशियल हर पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है v cos थीटा, और एक इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट रहता है, कितना रहता है v sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कम होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी होगी जितनी थी v cos, और ये कुछ हो जाएगी v डैश। फिर अगर अपन देखेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेसिकली ओवरऑल वेलोसिटी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे जैसे जाएगा और कम, इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वही रहेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो अगेन इसके टेंजेंशियल हो जाएगी, इधर जाके एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। फिर यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगी। जितना ये ऊपर थी उतना ये नीचे हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट उधर से वापस आने वाले पॉइंट के बीच में कितना है, 0। जैसे अगर पार्टिकल इधर से ऊपर गया तो उतना ही नीचे आया, तो जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, तो यहाँ पे वर्टिकल में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, और उसकी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे वी वाई हो गया तो वी वाई डैश, फिर वी वाई डबल डैश हो गया। तो यहाँ पे फिर अगर ये हाइट सेम है, जैसे अगर अपन बोले कि यहाँ पे ये जो लेंथ है, इधर अगर आप देखो यहाँ पे ये इधर पॉइंट पे पहुंचे अपन, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी v cos थीटा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, माइनस वी वाई कह सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। भाई कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ऊपर गया, फिर यहीं पे आ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है ये v है, तो ये माइनस v हो जाएगी ना, बस अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्यों करते हैं ऐसे, हम लोग ऐसे बोलते हैं v बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, v इनिशियल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो या तो वी बाई वी इनिशियल के बराबर हो सकता है, या फिर वी बाई कितना हो सकता है माइनस ऑफ वी इनिशियल हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट की हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पार्टिकल जो है अगर मान लेते हैं उन्हीं पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार पूरा नीचे से ही लेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर इधर पहुंच गए मान लेते यहाँ पे इधर नीचे की साइड पहुंच गए, तो अगेन ये वेलोसिटी कितनी रहेगी, इधर v cos थीटा, और इधर कौन सी वेलोसिटी रहेगी माइनस ऑफ v बाई डेश। ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी, और जितनी वेलोसिटी से यहाँ फेंका गया था उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे हिट करेगा फाइनली, ये भी आपका सेम होगा। अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल है ये अगर देखेंगे v cos थीटा है, ये थीटा ही होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन देखेंगे तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v sin थीटा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां से फेंका गया है अगर ये वही मतलब उसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद कितना हो जाता है 0, वहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0, तो बेसिकली वही वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्यों नहीं बदल रही है, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में केवल क्या हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वाले में एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे क्या है माइनस जी, और हॉरिजॉन्टल वाले में v cos थीटा v cos थीटा v cos थीटा हर एक जगह क्या चल रहा है v cos थीटा ही चल रहा है। बात समझ आ रही है? मैक्सिमम हाइट या ट्रेड कर लेगा यहाँ तक, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। यहाँ पे केवल जो वेलोसिटी होगी, केवल कौन सी वेलोसिटी होगी v cos थीटा होगी, वर्टिकल वाली कितनी हो जाएगी 0। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जो भी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी और g के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। g नीचे लग रहा है वेलोसिटी इधर, g नीचे लग रहा है वेलोसिटी इधर, g नीचे लग रहा है वेलोसिटी इधर है। बात समझ में आ रही है? हर केस में वेलोसिटी और g के बीच में कोई ना कोई एंगल है जो कि नॉन जीरो है, और ना ही ये 180 है, कुछ ना कुछ 0 और 180 के बीच में है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एंगल चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस केस में ये पूरा अंडर ग्रेविटी चल रहा है, एयर रेजिस्टेंस कितना है 0, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमें 4 चीजें निकालनी होंगी। पहला हमें देखना होगा, यहाँ पे अपन देख सकते हैं अगर देखा जाए तो पहले x में डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, फिर उसके बाद रेंज देखेंगे, फिर y में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर क्या देखेंगे मैक्सिमम हाइट, फिर 5वीं चीज क्या देखनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बिना तो काम होगा ही नहीं, वैसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और क्या चीज रहेगी आपकी, हाँ टाइम ऑफ असेंट डिसेंट को तो इसी में आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में। और क्या हो सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अलावा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। बात समझ में आ रही है? पहले इतना चीज नोट कर लीजिए ढंग से। इसने यहां से स्टार्ट किया ओरिजिन से, ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे नीचे हिट किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका रेंज का पॉइंट हो जाएगा r,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पहले इसको नोट करो ढंग से। क्या
पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस। क्या हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? नो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, माइनस जी। क्या हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? हो रही है थोड़ी थोड़ी। क्या हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? हाँ चेंज हो रहा है। क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं। क्या वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस। इसमें बहुत ही स्लो है, ध्यान से चलिएगा इसे, समझ गए? कोई पार्टिकल है, हमने ऐसे करके फेंका, जब फेंकेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, जब एंगल रहेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज होगी, जिसका मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलो भाई। क्लियर? हाँ तो अभी लिखेंगे। हो गया? इधर देखते हैं। हटा दो। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहला चीज है हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट या एक्स में मोशन। अब यहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर अपन देखें तो ये जो पार्टिकल है वो केवल v cos थीटा से चला है। इधर एक्सेलरेशन 0 है, किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट अपन को निकालना है तो ये 0,0 वाला चल ही रहा है ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो गया आपका किसी भी टाइम पे x, और यहाँ पे ये x मिलेगा किसी टाइम t पे मिलेगा। अब अगर मैं x लिखना चाहता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, तो x कितना हो जाएगा? v cos थीटा इंटू t। कितना हो जाएगा? v cos थीटा इंटू t। ठीक है, ये x में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं देखूं तो x पे कवर क्या कर रहा है? रेंज कवर कर रहा है, तो रेंज कितना हो जाएगा? v cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर ये हवा में रहता है? टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर। जल्दी से लिख लो इसे। और अगर मेरे को x डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो vx कितना है? v cos थीटा है, और v cos थीटा i कैप लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है?
जल्दी से लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब दूसरी चीज चलते हैं। दूसरा चीज क्या था हमारा, y में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि x में तो आपका रेंज था, तो रेंज तो यहां तक आ गया। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं y वाला मोशन देखूंगा, दूसरा क्या है, y डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो कितने से फेंका गया ऊपर की साइड, ये ऑरिजिन से फेंका गया है, v sin थीटा से फेंका गया है, ऊपर जाता है ये और फिर नीचे आता है। कितने से आ रहा है नीचे, वर्टिकली नीचे कितने से आ रहा है, v sin थीटा से, लेकिन माइनस v sin थीटा लिखेंगे। और यहाँ पे आके इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 वर्टिकल में। तो क्या लिखेंगे, वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस वी साइन थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, या यू वाई लिख लीजिए, यू वाई कितना हो गया, प्लस वी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है नीचे, माइनस जी, पूरे मोशन के दौरान माइनस जी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, सिंस हमें बताए वी वाई इज इक्वल टू कितना होता है, यू वाई माइनस कितना हो जाएगा, या प्लस ए वाई इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर हवा में रहे तो ये कितना हो जाएगा, वी वाई कितना हो गया, माइनस वी साइन थीटा, यू वाई कितना हो गया, प्लस वी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी इनटू टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाय, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। y में डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी भी टाइम पे, कैसे लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे लिखेंगे, v sin थीटा इनटू t माइनस कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। और वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम पे, तो वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, v sin थीटा माइनस gt, जे क्या ये हो जाएगा। तो ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। इतनी बात दी है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। डाउट आ रहा है, कौन सा 3/2 टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बेटा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, -2v sin थीटा डिवाइडेड बाय -c, तो -2v sin थीटा डिवाइडेड बाय -c कितना हो जाएगा, 2v sin थीटा बाय g, तो उसका वही तो लिखा है। ठीक है, इधर देखिए। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट होगा आपका जो बेसिक चीजें हैं वो लिख देते हैं फटाफट से। पढ़ा तो ये, अगला देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट एंड रेंज
तो रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज अभी लिखी थी आपने, क्या लिखी थी? v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट, ये था v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट कितना हो जाएगा? 2v sin थीटा बाई कितना हो गया? v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई, ये हो जाएगा, रेंज आ गया। इसको और भी क्या ले सकते हैं? रेंज को ले सकते हैं 2, v cos थीटा को ले सकते हैं vx, v sin थीटा को क्या ले सकते हैं? vy, इनिशियल वाली ये लेकिन है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? g, ये भी ध्यान रखो 2vx vy बाई g। कई बार vx दिया होता है, vy दिया होता है और आपको डायरेक्टली पूछ लिया होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया कि एक पार्टिकल है, जैसे क्वेश्चन अगर मैं लिखता, मैं अभी बस फॉरवर्ड बता रहा हूँ, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कैसे करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अदरवाइज बहुत लंबा पड़ जाएगा। एंगल निकालो, थीटा निकालो, ये निकालो, वो निकालो, फिर उसके बाद आंसर आएगा। वरना क्या है, अपन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं। फॉर मैक्सिमम हाइट कैसे करेंगे? मैक्सिमम हाइट के लिए हमको पता है जब ये ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया? v sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? -g। ऊपर जाके ये किस पे आ गया? रेस्ट पे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ऊपर जाने वाले टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ असेंट। नीचे आने वाले को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और दोनों ही चीजें बराबर सी हैं। अगर अपन को देखना है वैसे ही निकाल लेते हैं। कितना ऊपर जाएगा? मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमको, h max। कैसे निकालेंगे? v फाइनल स्क्वायर कितना हो गया? 0 माइनस इनिशियल कितना है? v sin थीटा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -g। आ रहा है? ये नहीं है? देखिए अगर मैं देखो ये फाइनल वेलोसिटी dy है, देखो आपको पता होगा जब भी हम कोई चीज फेस यहाँ पे फेंक देंगे तो ये ऊपर जाएगा, हो सकता है इसके बाद कुछ वेलोसिटी आ जाए v, इनिशियली कितनी है u, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है a। तो अगर मैं देखूं तो कितना लिखा जाएगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे? s। कैसे लिखेंगे? s कैसे लिखते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। वही चीज मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है, इधर देखो ऐसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। इक्वल टू कितना हो गया? इनिशियल कितना देगा? v sin थीटा, इसका स्क्वायर हो गया माइनस या प्लस ले लो, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -g इंटू कितना लिखेंगे? h। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? -v sin थीटा का होल स्क्वायर और 2g माइनस 2g नीचे जाएगा तो ये कितना हो गया? -2g इधर हो गया, ये कितना हो गया? h। h कितना आ जाएगा आपका? v स्क्वायर या v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। आ गया? और कोई भी नया है क्या? बाकी सब तो पुरानी लग रहा है। ठीक है, आ गया ये? या फिर अगर अपन h को लिखें तो h को क्या ले सकते हैं? vy का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2g। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे और क्लियर हो जाएगा आपको। आ गया? समझ में आ गई बात? ये पूरी क्लियर हो गई बात? बताओ ओ भाई साहब, ये समझ में नहीं आता, क्रूज सा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ सही है, बात बढ़िया, ऐसे चमकते रहा करो हंसते हंसते। खुश खुश होने चाहिए। मैं क्या बोलता है, हमारे टीचर क्या बोलता था? खुश रहने का है, खुश रहने का, खुश खुश होकर पढ़ाई करने का। बंगाली आदमी जो होता है ना, हमारे जो कई सारे प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो बंगाली थे। तो बंगाली को वैल्यू बोलते, वैल्यू वैल्यू इसकी क्या है? उन्होंने हमें समझ में नहीं आया सर वैल्यू क्या है यहाँ पे।
वैल्यू है। फिर खुश रहने का, बहुत खुश है एकदम ही खुश है, तुम्हारे बल्ले पड़े हैं और ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, तो भैया खुश रहने का, बंगाली आदमी लेकिन तेज बहुत होता है और खुश भी रहता है बहुत ज्यादा, मछली वछली खा के एकदम मस्त रहता है। मछली खूब खाते हैं ना उधर बंगाल में। ये हो गया, नोट हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, बहुत देर से क्वेश्चन नहीं आया, मैं भी बोल रहा हूँ। मालूम है, सब मालूम है, लेकिन खुश रहने का, एकदम ध्यान से सुनने का। चलिए क्वेश्चन लिखिए। A particle is projected. A particle is projected. A particle is projected with a velocity. Is projected with a velocity 2I cap plus 3j cap. 2I cap plus 3j cap. Find the time of flight. Time of flight. Time of flight. Maximum height, comma maximum height. And the range of the projectile, and the range of the projectile if the acceleration due to gravity is minus 10 meter प्रति सेकंड स्क्वायर। acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, माइनस तो आप खुद ही लिख दोगे। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, रेंज को आपको इस फॉर्मेट में पता होना चाहिए, हाइट को आपको इस फॉर्मेट में पता होना चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता लगाया सकता है। कितना होता है 2v sin थीटा बाई जी होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2vy बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2vy बाई। टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा v बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा v बाई जी। ये फॉर्मेट में फंसते बहुत हैं, आधे इसमें बाहर उठने लगते हैं, प्रोजेक्टाइल आता है फिर भी नहीं क्वेश्चन हो रहा, बताओ है ना। कर सकते हैं, करिए सभी लोग, निकाल लिए फटाफट। क्या हो गया, कर लिया। तो सेट टाइप लगता है एकदम, है एकदम साफी और भी डाल के एकदम। अब बताओ क्या करना है। हो गया, ये हटा दूं क्या मैं, ये हटा देता हूँ, फिर मेरे को इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकालनी है, इसके बाद फिर मैं इसको भी हटा दूंगा। देखिए अगर मैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना चाहता हूं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है 2v sin थीटा बाई जी। कितना हो गया 2v बाई जी। टाइम ऑफ असेंट क्या हो गया v बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया v बाई जी। सेम ही चीजें, इसी में टाइम लगेगा। अगला अगर अपन देखें यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2 या v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा दिया है तब तो कुछ करेंगे इससे, वरना नहीं दिया तो क्या करें, तो 2vx v बाई जी, ये बहुत काम की चीज है। और हाइट का फॉर्मूला क्या है
v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इधर कितना हो गया हाइट, बी वाई स्क्वायर बाई 2g। हो गया, बन गया। अब कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या था बताओ, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन कितना है, -g, j कैप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -10 j कैप एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में। अब इसमें कुछ नहीं है, क्या क्या निकालना है आपको, पहला क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे, 2vy बाई जी, कितना हो गया 2 इंटू 3/10, कितना हो गया 0.6 सेकेंड। बन गया। अगला कौन सा है, टाइम ऑफ असेंट निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 0.3 सेकेंड। और क्या निकालना है, रेंज, रेंज भी निकालना है क्या, रेंज कितना हो जाएगा 2vx vy बाई जी, कितना हो गया ये 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया 1.2 मीटर। हाइट का फॉर्मूला देखिए, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, बी वाई स्क्वायर बाई 2g, कितना हो गया ये बी वाई का स्क्वायर 9 बाई 20, 0.45 मीटर हाइट आ गया। सभी क्वेश्चन बन गए, और कुछ पूछा था क्या, नहीं बस हो गया इतना। अच्छा, अगर वेलोसिटी लिखनी होती किसी टाइम पे कैसे लिखते, तो कैसे लिख देते, तो 2 - 10t जनरल फंक्शन लिखते हैं। नहीं, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये कितना होगा 2i कैप। वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज होती है, कितना हो जाएगा ये प्लस 3 - 10t ठीक है। ये समझ में आया, वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल में वही रहेगी, वर्टिकल में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ये कितनी थी 3 पे, और एक्सेलरेट कितने से हो रही है 10 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 10t हो जाएगा। आ गया, इधर बताओ। अब आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए क्वेश्चन लिखो एक और, इसी के आगे क्वेश्चन लिखो। फाइंड द टाइम एट विच find the time at which the velocity is perpendicular to acceleration using scalar product। करिए, मैंने इंट भी दे दी, उसी से करिए। कितने टाइम बाद दोनों के बीच में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। जब दोनों का डॉट लेंगे तो कितना होना चाहिए 0। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है -g, -10i के, सॉरी -10j के। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, किसी भी टाइम पे अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -10j कैप। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अभी लिखा था मैंने, कितना है 2i कैप प्लस कितना है 3 - 10t j कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0, क्योंकि a इंटू v इंटू cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस हिसाब से देखा जाए तो -10 इंटू 3 - 10t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। आ गया, बताओ। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 3 - 10t इक्वल टू 0। तो टाइम कितना हो जाएगा 0.3 सेकेंड।
आपको वैसे ही पता है कि ये कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे ये होता है। तो ये देखो आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वैसे ही करो। ठीक है, नोट कर लो। आगे क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? ठीक है, ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, इसके आगे देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगला हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको हटा देता हूं यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। सिंपल सा बनाऊंगा आपने। ये नोट हो गए सारे? नोट कर रहे हैं? बता दो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ। x पता है, y पता है, लेकिन हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए होता है? ट्रेजेक्टरी को फाइंड करते समय हमेशा x और y, मतलब किसी पॉइंट पे x लिख दो तो y भी मिल जाए मुझे, तभी क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये हो गया आपका y, ये क्या हो गया? x। प्रोजेक्टाइल फेंका, इस तरीके से फेंक दिया। किसी पॉइंट पे अगर अपन देखें, यहां पे x आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ये पॉइंट क्या मिलेगा? x, y। इसको हमें कोरिलेट करना है। आपको सारी इक्वेशन पता है, वेलोसिटी वगैरह सब की पता है, तो मैं डायरेक्टली v ये सब नहीं बनाऊंगा। तो अब यहां पे देखिए, आपको पता है x कितना लिखा था आपने? v cos थीटा इंटू t, और y क्या लिखा था? v sin थीटा इंटू t माइनस कितना है? हाफ gt स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से अगर अपन देखें तो t को उठा के पुट कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा? v sin थीटा इंटू टाइम की जगह x बाई v cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टाइम स्क्वायर। टाइम कितना है? x बाई v cos थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? x tan थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ क्या है, अभी ये इससे कुछ काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो अब जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? x tan थीटा ले सकते हैं, और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1 माइनस x, और ये एक तो इसमें x था, tan थीटा है नहीं, तो tan थीटा नहीं है तो डिवाइड कर दो उससे। कितना बन जाएगा? 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा बेटा? इंटू tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। यही होता है। cos थीटा कैंसिल हो गया। कितना बन जाएगा यहाँ से? x tan थीटा 1 माइनस x बाई कितना हो जाएगा? v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा? g। और ये कितना हो जाएगा? x tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y कितना आ गया? x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी हो जाएगी? या y अगर अपन को देखना है तो y कैसे निकालेंगे? x के हिसाब से y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। r क्या होता है? रेंज, और tan थीटा में थीटा क्या है? एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। ये चीजें ध्यान रखेंगे। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बाकी आपको बताइए रेंज क्या है, आर एक्स आपको बताइए। ये सारी चीजें समझ में आ गई बात। इस फॉर्मेट में आपको चीजें पता होनी चाहिए। और फिर वो जो बेसिक है वो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था वी एक्स वी वाई के फॉर्मेट में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इज मैक्सिमम। कैसे करते हैं इसे? रेंज आर इज मैक्सिमम, बताओ कैसे करेंगे? हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा 1, तो 2 थीटा कितना करेंगे 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज क्या हो जाती है मैक्सिमम, और ये कितनी होती है v स्क्वायर बाय g। ठीक है ना। ओ भाई साहब क्या हो गया, बदमाशी नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा, इजी से लेकर अच्छे लेवल तक क्वेश्चन होंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए। A ball is thrown with a velocity of x I cap plus y j cap, x I cap plus y j cap, x I cap plus y j cap. Full stop. The range of the projectile is twice the maximum height of the projectile. Take acceleration equal to minus g. Is twice the maximum height of the projectile. Take acceleration equal to minus g cap. Calculate y upon x. x I कैप है प्लस y j कैप है, ये वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूं। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस दैट ऑफ मैक्सिमम हाइट।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। पूछ रहा है वाई बाई एक्स कितना होगा। निकाल दिया? कैसे निकाला? वैसे ही अभी जो बी एक्स बी वाई वाला बताया था वही, हाँ उसी से होगा वैसे। दिखाओ दिखाओ, मुझे आंसर नहीं पता, मेरे को निकालना पड़ता है। लॉजिक सही है तो आंसर सही है। बी एक्स बी वाई बाई, ठीक है ठीक है ठीक है, सही कितना हो गया? निकालो सब लोग आंसर निकालो। कितना आ रहा है? 2। भाई साहब तुम्हारा 2 आ रहा है? बहुत ज्यादा आते हुए गलत करके आ गए ना पेपर में, फिर बाद में मौका नहीं मिलता है, समझता नहीं है। आते हुए गलती करते हो, खुदकते ज्यादा इसी चक्कर में। थोड़ा सा शांति से करोगे कोशिश तो बन जाएंगे। इधर मन के साथ हाँ गलती करती कुछ ना कुछ। अरे भैया रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2vx vy बाई जी। आपका आया बेटा? हाँ करो करो करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा अगर कोई डाउट आया करे आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया था मैंने, या आप ज़्यादातर मेल कर दिया करो। समझ गए? इसमें मेल कर दिया करो, मैं देख लिया करूँगा। और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे फालतू की चीज़ें आती है तो कई बार दिखते ही नहीं है ना। Projectile is thrown with a velocity of x I cap plus y j cap. तो v वैल्यू दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस दैट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2vx vy by g। और 2 into हाइट मैक्सिमम का क्या होता है? क्या होता है? vy square by 2g। तो बेसिकली वी बाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो 2vx इक्वल टू कितना हो गया? vy। तो क्या पूछा है? y बाई x, तो vy बाई vx कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब यहाँ पे y बाई x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ गया? अगला क्वेश्चन करिए। A projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter. The elevation of the projectile, elevation पूछ रहा है। बताओ क्या होना चाहिए? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है? एंगल पूछ रहा है। बताइए एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होगा? करें? निकालो निकालो जल्दी से निकालो।
रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट मैक्सिमम का क्या होता है? हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। उसे इक्वेट करके सॉल्व करो, कैसे करेंगे? अटक गए? कहाँ अटक गए? रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता है ना क्या आता है? बी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया 50। अब साइन 2 थीटा खोल देना ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, और मैक्सिमम का क्या होता है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू कितना है? 10। अब ये जो है ये कितना हो गया? बी स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब क्या दिक्कत है? डिवाइड कर दो दोनों को, सॉल्व करो, डिवाइड करिए जरा। फर्स्ट ईयर ही सेकेंड ईयर ही डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी बाई कितना हो जाएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, और ये कितना हो जाएगा? 50 बाई 10। यही तो आ रहा है। कितना हो जाएगा ये? b स्क्वायर साइन थीटा जी कितना हो जाएगा ये? अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा? 4 cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा 4 बाई 5। आ गया? थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 4 बाई 5, tan इनवर्स 4 बाई 5। ये हो जाएगा। कितने लोगों का यही आंसर आ गया? tan इनवर्स 4 बाई 5। तो गलती करती कुछ तो नहीं, छूट गया, चेक करो। एक होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, अब क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, अब क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. In a direction 30 degree above the horizontal. Above the horizontal. Above the horizontal. Full stop. Calculate पहला. Maximum height. Maximum height निकालिए। दूसरा, time taken by the ball to return to the same level. Time taken by the ball to return to same level. तीसरा, distance from the thrower, जो फेंकने वाला है, to the point where the ball returns to the same level. Distance from the thrower, जिसने थ्रो किया है, to the point where the ball returns to the same level. To the point where the ball returns to the same level. कर दीजिए, करिए, जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कर दो थोड़ा हाँ, जी की वैल्यू 9.8 है।
लो, मुझे अभी निकालना पड़ेगा, मैं भी निकालूंगा, साथ में निकाल सकता हूँ। क्या दिया है? क्या है भैया क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट बॉल है, वो थ्रो की गई है कितनी स्पीड से? बी दे रखा है 28 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल है। मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। दूसरा क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम, टू रीच टू द सेम लेवल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब रेंज। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कितना हो गया ये? 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2 इंटू 9.8। कितना हो गया? 28 का स्क्वायर इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। जनता जनार्दन की सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2v sin थीटा बाई g। कितना हो गया? v कितना है? 28 sin थीटा sin 31/2 बाई कितना हो गया? g कितना है भैया? 10 या 9.8। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? 2.8। तीसरा, रेंज कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाई कितना हो जाएगा? जी। सॉल्व कर लो, 40√3 मीटर। ये फॉर्मूले लगाने आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए, सिंपल से अब थोड़ा सा अच्छे पे जाते हैं। A stone projected with क्वेश्चन बोल रहा हूँ। A stone projected with a velocity a at an angle theta reaches the maximum height h1 full stop, when it is projected with a velocity a at an angle pi/2 minus theta, when it is projected with a velocity a, वही a velocity है, at an angle pi/2 minus theta, pi/2 minus theta with the horizontal, it reaches the maximum height h2, थीटा पे h1 और थीटा 2 पे h2। थीटा 2 क्या है? pi/2 minus theta। The relation between the horizontal range r and h1 and h2, the relation between horizontal range r of the projectile with h1 and h2 बताना है। h1 और h2 के साथ क्या रिलेशन बनेगा r का। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे।
पहला है रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2 b, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स h1 माइनस h2 c, रेंज इज इक्वल टू 4h1 प्लस h2 d, रेंज इज इक्वल टू h1 स्क्वायर बाय h2 करिए, h1 स्क्वायर बाय h2, रेंज कितनी है 4 अंडर रूट h1 h2। ये चार ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा करिए। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। Range is equal to 4 under root h1 h2, range is equal to 4 into h1 minus h2, range is equal to 4 times h1 plus h2 और range is equal to h1 square by h2। कैसे क्या आंसर होना चाहिए? एक बार फेंका b वेलोसिटी से लेकिन पाई बाई 2 माइनस थीटा पे, और एक बार फेंका b वेलोसिटी से लेकिन थीटा पे फेंक दिया। पता नहीं है मेरे को, हो सकता है लॉजिक सही है, आपको दिखाओ कैसे किया है। ठीक है, ठीक है। और लोग निकालिए, पहला वाला आ रहा है, दो आंसर आ गए। और बताइए भाई h1 क्या होगा? अगर मैं h1 की बात करूं तो h1 देखो b थीटा h1 मिल रहा है, b से भेजा या a से भेजा, b कर लो या a कर लो, से फर्क तो नहीं पड़ रहा, आंसर तो मतलब कुछ भी b ले लो a ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। h1 कितना होगा? हाँ a स्क्वायर कर लो, मैं b स्क्वायर से कर दूं चलेगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h2 कितना होगा? v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज क्या होता है? v स्क्वायर है ना, रेंज कितना होता है? v स्क्वायर कितना होता है? v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखो v स्क्वायर तो मिल रहा है, इसको अगर अपन देखें तो 2v स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी। ये चीज समझ में आई थी? कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया? क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा था, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा? साइन कॉस में उड़ा जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे चाहिए मेरे को v कॉस थीटा, क्योंकि मैं एक ही v ले सकता हूँ ज्यादा ज्यादा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2v साइन थीटा बाई g ऐसे लिख दूं, और फिर कितना लिख सकता हूँ? v cos थीटा बाई g ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ ये नहीं है,
आएगा, 2g नहीं आएगी, ये बात समझ में आती है। रूट जी, या तो अपन ने एक काम कर लेते हैं, ये रूट जी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके देखो, h1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बनेगा, रूट h1 कितना आएगा, v sin थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2g, यही तो आएगा। और इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट h2 कितना आ जाएगा, v cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, यहाँ पे रूट h1 h2 कितना आएगा, v स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे भी इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो 4 इधर कर दो या फिर 2 कर दो, चलो 2 कर दो और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। कितना बन जाएगा यहाँ से, 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, कितना हो गया ये पूरा, 2 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया ये 4 है ना, कितना हो गया ये r बाय 4, तो कितना हो जाएगा ये r बाय 4 और ये कितना हो गया अंडर रूट h1 h2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अंडर रूट h1 h2, ये आंसर है। यस सर, ये हो गया। आपको ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, फालतू में क्यों दिमाग मारे, अपन को देख रहा है बस। एग्जाम में तो बस इतना है कि आपको फील आ जाएगी कि भाई इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हो सकता है, मल्टीप्लाई केवल इसमें हो रहा है, इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा बस। एग्जाम में आपको इतना ऑप्शन दे दिया तो फिर तो आपको काम उसी में से करना। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन एक और करिए, अरे टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो फिर घर पे करना। प्रूव दैट अ प्रोजेक्टाइल fired from the level ground at an angle theta above the horizontal, at an angle theta above the horizontal, comma, the ratio of the maximum height by range is 1/4 tan theta। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें प्रूफ भी हो गया ना, हाँ डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, इसके कल करवाएंगे, फिर थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एडवांस वाले क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे ना कल, तो थोड़े से क्वेश्चन एडवांस के और थोड़ा प्रोजेक्टाइल ऑन करके इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है।